गैर मुतमक्किन उसकी अक़साम, यही है आपके पास। कौन सा पेज है? मेरे पास पेज है जी 14, हमारे पास फसल नंबर 5 है। ठीक है जी, फसल नंबर 5 है और इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम है। अच्छा जी, सबसे पहले ये बात याद रखें कि इस्म के आखिर से बदलने न बदलने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 2। इसमें इस्म के आखिर से बदलने और न बदलने के एतबार से, बदलने या न बदलने के एतबार से कितनी किस्में हैं? 2। कौन सी? इसमें मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन। तो इसमें मुतमक्किन गैर मुतमक्किन यूं भी कह सकते हैं, इस्म के आखिर में एराब कबूल करने और एराब कबूल न करने के एतबार से कितनी किस्में हैं? 2। ये आप देख लें सीधा, इस्म के आखिर से बदलने न बदलने, आखिर से बदलने न बदलने, न बदलने, एराब कबूल करने और कबूल न करने के एतबार से। एराब क्यों? एराब ज़बर ज़ेर पेश जो आखिर में आता है। ना ना देखिए क्या है। अच्छा ये माशाल्लाह, कबूल करने या न करने के एतबार से कितनी किस्में हैं? 2 किस्में कौन सी हैं? इसमें मुतमक्किन और ये लिख लिया आपने। अच्छा, इसमें मुतमक्किन बना है मकान से। मकान का माना क्या होता है? जगह। तो क्या मतलब होगा? इसमें मुतमक्किन जगह देना एराब को, वो होगा कि जो आखिर में एराब को जगह दे, जो आखिर में एराब को जगह दे। और जो एराब को जगह देता है उसको क्या कहते हैं? मोरब या मबनी? मोरब। तो इसमें मुतमक्किन मोरब होता है। ये देखते जाए जो मैं बता रहा हूँ। इसमें मुतमक्किन बना है मकान से। मकान का माना होता है जगह, यानी इसमें मुतमक्किन आखिर में एराब को जगह देता है। इसमें हाँ जी, इसमें मुतमक्किन बना है मकान से। मुतमक्किन किसे बना है? मकान से। मकान का माना जगह, यानी इसमें मुतमक्किन आखिर में एराब को जगह देता है। अब मैंने साथ आखिर में क्या बताया? जो एराब को जगह देता है वो क्या होता है? मोरब। तो इसमें मुतमक्किन क्या हुआ? मोरब। क्या हुआ जी? मोरब। ये इसी से मोरब बन जाता है, एराब से मोरब। अच्छा, जब आपने ये लिख लिया, अब इसके साथ दूसरी चीज आप कर लें। इसमें गैर मुतमक्किन वो है जो आखिर में एराब को जगह न दे। और ये क्या होगा फिर? मबनी। क्योंकि मबनी आखिर में एराब को जगह देता नहीं। अजमल साहब नोट फरमा लिया? अब जो मैंने आपको लिखवाया उसको एक मरतबा आप दोहरा लें ताकि हम आगे चलें। इस्म के आखिर से बदलने या न बदलने, एराब कबूल करने के एतबार से कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 इसमें मुतमक्किन, नंबर 2 इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें मुतमक्किन के बारे में मैंने क्या लिखवाया? वो है जो मुतमक्किन बना है किससे? मकान का माना क्या मतलब? इसमें मुतमक्किन वो होता है जगह दे। और जाहिर बात है जगह देने वाला जो होता है, बदलने वाला, वो क्या होता है? आपने क्या लिखा फिर? इसमें मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन फिर उसके मुकाबले में वो हुआ कि जो आखिर में गैर यानी जगह देता नहीं है एराब को। जब जगह नहीं देता, नहीं बदलता, तो वो क्या हो जाता है? इसमें वो मबनी हो जाता है। क्या हो जाता है जी? इसमें मबनी ना, इसमें गैर मुतमक्किन मबनी हो जाता है। मबनी मीन क्या है? मबनी इस मोरब के मुकाबले में है ना, जो आखिर से न बदले, जो आखिर से न बदले। मिसालों में आ जाएगी चीज, लेकिन फिलहाल इतना आप तो समझ गए, आपने बहुत सारी मिसालें दी होंगी। तो जो आखिर से न बदले उसको क्या कहते हैं? मबनी। तो इसमें गैर मुतमक्किन क्या हुआ? मबनी। और एक चीज मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ जो मैंने पीछे 12 मरतबा दोहराई है
ये गैर मुतमक्किन मबनी जरूर है, लेकिन मबनी की हमने पीछे दो किस्में बनाई हुई है, मबनी असल, मबनी मुशाबे। तो ये कौन सा होता है? मुशाबे। मबनी कौन सा होता है? यानी ये जो इसमें गैर मुतमक्किन है ये मुशाबे मबनी होता है। क्या होता है? मुशाबे मबनी होता है। मुशाबे मबनी होता है, मबनी असल नहीं होता, मबनी असल नहीं होता। यहाँ तक समझ आ गई बात सारी? अब इसके बाद अगली बात, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं और इसमें गैर मुतमक्किन की आधी हैं। गोया मबनी वाले की कितनी किस्में होंगी? मबनी वाले की 8 हो गई गैर मुतमक्किन की। और मोरब वाले यानी मुतमक्किन की कितनी हो गई? 16 डबल हो गई, 8 8 16। ये आपकी इस सबक की तमहीद हुई। अब आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि इस वक्त हम क्या पढ़ेंगे, इसमें गैर मुतमक्किन या मुतमक्किन, यानी कितनी किस्में पढ़ेंगे? 16 अभी, 16 इसके बाद आएंगी आगे। अच्छा 9 आगे आएंगी तो अच्छा वो 16 आगे आ रही है। आई बात समझ? यहाँ आपने कौन सी पढ़नी है? मबनी वाली 8 पढ़नी है, मोरब वाली इंशाल्लाह आगे आ रही है। यहाँ तक सारी बात समझ आ गई है। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं आप मुझे बता दें। गैर मुतमक्किन की 8 किस्में। गैर मुतमक्किन कोई पूछे क्या होता है? मुशाबे मबनी। और क्या होता है जरा तशरीह करते हैं? जिसके आखिर और मुशाबे मबनी होता है। कितनी किस्में हैं इसकी? 8। अब वो 8 किस्में किताब में जरा देख लें। इसमें गैर मुतमक्किन या मबनी की, इस मबनी के ऊपर आप क्या लिखेंगे? मैंने क्या कहा था? मुशाबे। तो इसके ऊपर बेशक आप पेंसिल वगैरह से लिख दें मुशाबे, ताकि मबनी के साथ तमीज रहे कि कौन सा मबनी है, असल नहीं है, मुशाबे। इसकी कितनी किस्में हैं जी? 8। यही पढ़ा है हमने यहाँ पर। अब 8 किस्मों के मैं नाम पढ़ता हूँ, जरा आप सुन लें ताकि वो नाम पढ़ने आपके लिए बिल्कुल सही आपको याद हो जाए और आप अच्छी तरह पढ़ सकें। मुज़मरात, पहला क्या है? मुज़मरात, जिसको आप गालिबन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, इसमें ज़मीर। अच्छा, और मुज़मरात। इसी तरह अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला। इसके बाद है अस्माए इशारा, ये दोनों आपने पढ़े हैं मेहताब साहब से। इसी तरह अस्माए अफ़आल, अस्माए इफ़आल नहीं अफ़आल, फ़ेल की जमा अफ़आल। इसके बाद है अस्माए अस्वात, अस्वात सऊद की जमा है अस्वात। याद रखें ये जो जमा जमा का लफ्ज़ होता है ये हमज़े के नीचे ज़ेर नहीं होती, ज़बर हुआ करती है। मसलन कौल की जमा अक़वाल, इक़वाल नहीं होती। आई बात समझ? तो ये आमतौर पर इसमें गलती कर जाते हैं हम। अच्छा, तो अस्माए अस्वात, अस्माए ज़ुरूफ, अस्माए किनायात, मुरक्कब बिनाई, पुराना संगीत। आई बात समझ? पीछे पढ़े हमने इसको ना, मुरक्कब बिनाई को। अच्छा, ये कितने हो गए? 8। फिर दोहरा लेते हैं। मुज क्या है जी? मेरा हाथ नहीं, मुज़मरात क्या है? मुज़मरात, ज़मायर। फिर हम इसको दोहराते हैं तो फिर उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। अस्माए मौसूला, मौसूला, अस्माए इशारा, अस्माए आगे अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात, ठीक है। अस्माए अस्माए किनायात, क्या है? किनाया की जमा किनायात। आगे अस्मा मुरक्कब। ये आप उंगलियों पर आपको ऐसे याद हो जाएं कि आप उंगलियों पर इनको गिन सकें, इस तरह आप याद कर लें, ठीक है जी। इसमें जी तीन इसमें देखें याद करने के तरीके मैं बता दूं कि अस्माए अस्माए बहुत सारे हैं। 3 तो आपने मेरे हाथ से पढ़े हुए हैं, ज़मीरें भी पढ़ी हैं, अस्माए इशारा भी पढ़े, मौसूला भी शायद पढ़े, लज़ी लज़ानी नहीं पढ़ा। तो बोलें जी। मुज़मरात, हाँ जी, इशारात, मौसूलात,
इशारात हो गया, आगे अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात, अस्माए ज़ुरूफ, बिनायात और मुरक्कब बिनाई। तो ये इंशाल्लाह आप अपनी जगह भी जाकर उम्मीद है इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे उंगलियों पर ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी तशरीह तो हम आगे पढ़ने लगे हैं हर एक की, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी तशरीह इनके समझाने के लिए कि ये क्या चीज़ें हैं अपनी तरफ से कर लेता हूँ, ताकि उसके बाद फिर हम इसकी हर एक की तफसीलन पढ़ेंगे। पहले मैं इजमाली तशरीह की आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले क्या है? मुज़मरात। मुज़मरात, इसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़मायर। क्या इस्तेमाल होता है? ज़मायर। इसके बाद क्या आता है? ज़मीर। इसका वाहिद क्या आता है? ज़मीर। जमा क्या हो गई? ज़मायर। इसी का हमने ये जो है जमा के लिए हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुज़मरात। ठीक है, मुज़मरात ज़मायर एक ही चीज़ है। और इस ज़मीर की जमा क्या आती है? ज़मायर ज़मीर। इसकी जमा क्या? इसका वाहिद क्या आएगा? मुज़मर। मुज़मर। ये समझ आ गया? समझ आ गया? एक ही चीज है, इसकी वाहिद ज़मीर, इसका वाहिद मुज़मर। क्या है? मुज़मर, मुज़मरात, ज़मीर, ज़मायर। यहां तक समझ आ गई बात? अब ज़मीर क्या चीज होती है जिसको आपने कहा प्रोनाउन? ज़मीर क्या चीज होती है? ज़मीर को पहले समझे। ज़मीर छुपी हुई चीज। आप आए जी स्टेज पे, क्या करें? इजहार माफी ज़मीर करें। ये इजहार माफी ज़मीर जो हम लफ्ज़ बोलते हैं, कभी इस पर गौर किया है? तो यही ज़मीर का लफ्ज़ बोलते हैं, यानी ज़मीर जो अंदर छुपा है ना उसको बाहर निकालें, इजहार करें। माँ मौसूला है, इजहार जाहिर करें, जाहिर करना। माँ मौसूला वो चीज, फिर ज़मीर फी में ज़मीर छुपी हुई चीज, दिल आपका, जी आपका सीना, उसके अंदर जो ख्यालात छुपे हैं, तसव्वुरात, उनको जाहिर करें। ठीक हो गया? ये हो गया ज़मीर। तो ज़मीर का माना वैसे होता है पोशीदा चीज, और ज़मीर वो लफ्ज होता है जो खुद तो पोशीदा होता है लेकिन वो कायम मकाम किसी इसमें ज़ाहिर का होता है। कायम मकाम किसी इसमें ज़ाहिर का होता है। कायम मकाम का मतलब आप अपने अंदाज में समझे, डिप्टी, नायब, खलीफा, नुमाइंदा। मसलन आप कहते हैं ज़राबा ज़ैदुन, मारा किसने? ज़ैद। इसमें ज़ाहिर है या इसमें ज़मीर है? इसमें ज़ाहिर है। अब आप कहते हैं ज़राबा, उसने मारा, मुराद कौन है? ज़ैद। तो अब ज़राबा के अंदर जो हुआ छुपा हुआ है, ये किसको बता रहा है? और ज़ैद नजर नहीं आ रहा। तो ये ज़राबा का नुमाइंदगी कौन कर रहा है? हुआ। उसकी तर्जुमानी कौन कर रहा है? हुआ। उसका कायम मकाम डिप्टी, खलीफा, नायब कौन है? हुआ। और ये हुआ क्या है? इसमें ज़मीर। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसमें ज़मीर छुपी हुई चीज होती है। अब देखें ज़राबा के अंदर छुपाया हुआ है ना, नजर नहीं आता। मैंने लतीफ़ा भी सुनाया था आपको, ठीक है? वो जो ढूंढने वाले हैं, ढूंढा ढूंढा, उस्ताद ने कहा ज़राबा के अंदर हुआ पोशीदा है। तो एक पठान भाई उसने कहा यार जरूर होगा, जब कहा है तो उसने फुलकार से जो सफ़े फाड़ने शुरू किए, तो करते करते 8वें 10वें सफ़े के पर जाके निकल आया। वो नीचे से हुआ कहीं इबारत में चल रहा था। उसने कहा यार देखो मैंने नहीं कहा था, उस्ताद सच बोलता है यार, ये निकल आया। तो आई मतलब ये है कि ज़राबा के अंदर हुआ छुपा होता है, और ये छुपा हुआ होकर उस ज़ैद की क्या कर रहा होता है? नुमाइंदगी, डिप्टी स्पीकर। ठीक है जी, उसकी तरफ से ड्यूटी कर रहा होता है। तो इसमें ज़मीर, ज़मीर का माना हो गया छुपी हुई चीज, अंदर जी में छुपी हुई चीज, उसको इज़हार माफी ज़मीर में लफ्ज़ बोला। और ज़मीर छुपा ऐसा इसम जो खुद के उसके अंदर पोशीदगी होती है, उसके अंदर क्या होती है, लेकिन वो किसी इसमें ज़ाहिर का क्या बन रहा होता है? नुमाइंदगी करने वाला, तर्जुमानी करने वाला और नाइबियत करने वाला, जिसको मैंने लफ्ज़ कहा कायम मकाम। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें ज़मीर ऐसा लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, किस तरह? ऐसा लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर, जो इस्म की जगह पर, वो भी ठीक है, लेकिन इसकी असल तशरीह और ताबीर ये है कि जो किसी इसमें ज़ाहिर की नुमाइंदगी करता हो, असल तशरीह इसकी ये हो। ठीक है जी। मसलन वो जो आप कह रहे हैं ना, वो किसी जगह वो मामला फंस जाएगा। मसलन देखें, ये ज़राबा ज़ैदुन है ना, क्या माना है? मारा ज़ैद। अब मैं ज़ैद हटा गया, अब कौन है फाइल इसका?
हुआ, ये आगे लिखा होता है या बीच में से निकालते हैं? तो ये छुपा हुआ है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। अब जब छुपा हुआ है तो जो आपने तशरीह की ना कि जो इसमें ज़ाहिर की जगह इस्तेमाल होता है ना, आप देखें इसमें ज़ाहिर की जगह तो ये दी, यहाँ तो नहीं है, उसके अंदर छुपा हुआ है। तो ये मसला है, हम ऐसी तशरीह कर लें ताकि इधर भी काम आए उधर भी काम आए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये ज़मीर की मैंने आपको बता दी। तो ज़मीर का माना मेरे साथ बोले छुपी हुई, जी में अंदर जो कुछ होता है उसको इज़हार माफी ज़मीर, और इसमें ज़ाहिर वो जो खुद तो पोशीदा सा होता है, पोशीदगी रखता है, लेकिन वो कायम मकाम किसका बनता है? इसमें ज़ाहिर का। इसमें ज़ाहिर की जैसे मैंने मिसाल दी। अच्छा जी, अब जब आप इसमें ज़मीर को समझ गए हैं तो इसमें ज़मीर की हम आगे आज किस्में पढ़ेंगे। उसके साथ आगे इसमें मौसूला, अस्माए मौसूला। मौसूला क्या होता है? मौसूला का वैसे माना होता है मिलाया हुआ। मौसूला का माना मिलाया हुआ। इसका माना होता है जो जिस, जो जिस। ये खास अल्फाज हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, अल्लज़ीना, इस तरह के लफ्ज होते हैं। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये आगे हम तफसील से पढ़ेंगे, आप सिर्फ सुन लेंगे ये चीज़ होती है। मुअन्नस के लिए होते हैं अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लवाती, ये लफ्ज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, आगे आएंगे। इसका माने क्या होता है? जो जिस। मसलन या अय्युहन्नास उअबुदू, ए लोगो इबादत करो, उअबुदू रब्बकुम, किसकी? अपनी। अल्लज़ी खलक़कुम, अल्लज़ी, वो के जिसने तुम्हें पैदा किया, वो के जिसने, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। और ये करता क्या है? ये बहुत सारे अल्फाज को आपस में मिला के रबत दे के पीछे लेके जाता है, और रबत दे के जब पीछे लेके जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसमें मौसूल। मौसूल का माना मिलाया हुआ। ये मिला के लेके जाता है चीजों को पीछे। और इसमें एक मौसूल होता है अल्लज़ी, इसमें मौसूल है अल्लज़ी, और इसके बाद जो आगे जुमला आ रहा होता है वो इसका सिला होता है। मसलन अल्लज़ी खलक़कुम, वो रब के जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लज़ी इसमें मौसूल, खलक़कुम क्या बनेगा? उसका सिला। मौसूल सिले से मिलकर पीछे जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आगे तीसरी चीज है अस्माए इशारा। वो तो आपने पढ़ा है, उसकी तशरीह की जरूरत नहीं। हाजा, हाज़िही, आता, हाज़िही, और हातानी, हातैनी, हाउलाई, ये पढ़े हैं आपने ना जी। तिलका वगैरह वो, और तानी का। आगे जो है मरफू क्या कहते हैं इसको? अस्माए अफ़ाल। अस्माए अफ़ाल। अस्माए अफ़ाल का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्फाज हैं जिनकी शक्ल सूरत तो इसम वाली है लेकिन माना फेल वाला देते हैं, माना फेल वाला। ये अभी सुन लें, इसको नोट ना करें, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है अस्माए अस्वात। अस्वात बना है सऊद से, सऊद का माना आवाज। ऐसे अल्फाज जो किसी की आवाजें नकल करें। मसलन अरबी लोग कहते हैं वाक 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 वाक, ये किसकी आवाज नकल कर रहे हैं? कब है? किसकी? तो जब ये लफ्ज हम बोलते हैं तो ये अस्माए अस्वात यानी वो किसी की आवाज नकल कर रहे होते हैं। इसी तरह बखा बखा, नखा नखा, इस किस्म के अल्फाज आगे आएंगे। अच्छा, इसी तरह अस्माए ज़ुरूफ। ज़ुरूफ ज़र्फ की जमा, ज़र्फ का माना बर्तन, और बर्तन दो किस्म के हम कहते हैं, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान। अच्छा, इसके बाद है अस्माए किनायात। ऐसा लफ्ज जो पोशीदगी, जिसके अंदर पोशीदगी होती है, जिसके अंदर क्या होती है? पोशीदगी। ये पोशीदगी कभी गिनती के एतबार से होती है, कभी बातों के एतबार से होती है। क्या कहा मैंने? कभी गिनती के एतबार से, कभी आगे आ जाएगा। और 8वां मुरक्कब बिनाई है, जिसको आपने पढ़ा अहदा अशरा, 11 से लेकर 19 तक की जो गिनती है वो क्या होती है? मुरक्कब बिनाई। वापस आ जाएंगे, जिसको हमने आज पढ़ना है वो है मुज़मरात। सबसे पहले क्या है? मुज़मरात। मुज़मरात को आप समझें, मुज़मरात क्या चीज है। मैंने क्या कहा जी? मुज़मरात का वाहिद क्या आता है? मुज़मर आता है। क्या आता है जी? मुज़मर आता है। और ज़मीर का क्या आता है? ज़माइर का क्या आता है? ज़मीर आता है। ठीक है। और ज़मीर किसे कहते हैं और इसमें ज़मीर क्या होता है, ये आपने लिख लिया, समझ भी लिया। अब हम ज़मीर की किस्में पढ़ना चाहते हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, फिर उसके बाद हम लिखते हैं। कितनी किस्में हैं? 5। हर किस्म में 14 ज़मीरें हैं। हर किस्म में 14 × 5 17। टोटल कितनी ज़मीरें अरबी में? 17 ज़मीरें। आसान है, आसान है, परेशान नहीं है। अच्छा, किसमें कितनी है? 5। अभी देखें इंशाल्लाह, आप थोड़ी सी तवज्जो रखें,
थोड़ी सी तवानाई सर्व करें, इंशाल्लाह आप खुद पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। आई बात समझ? तो आप तरतीब इसी तरह जो है, अभी देखो मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, कहते हैं ना खुशी शेयर करनी चाहिए दोस्तों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से गए, अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिए है, तो वो लेट गए हैं। जो बच्चे 1.5 महीने पहले पढ़ चुके थे, महीना सवा महीने पहले, मैंने कहा मुकाबला करवाया इनका, तो मुकाबला करवाया अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दूसरी और तीसरी पोजीशन क्लास में आई है। ठीक है जी, नहीं मतलब ये कि थोड़ा सा करना पड़ता है ना, करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो है मैंने कहा ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5। तो 5 में से हर एक में कितनी ज़मीरें आती हैं? 14। जिस तरह आप फ़ेल माजी में 14 सीगे पढ़े, आपने मुज़ारे में कितने सीगे पढ़े? 14। तो ज़मीरें भी इसी तरतीब से हैं, बिल्कुल आसान है। ये जो 5 किस्में हैं पहले उसको समझें। मरफू, मंसूब, मजरूर, ये नाम तो सुने होंगे। मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल। मुत्तसिल का माना मिला हुआ और मुनफसिल का माना जुदा। मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल। अब आए मंसूब की तरफ। मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल, 4 हो गई, कितनी आसान है। और उसके बाद तीसरा है मजरूर। मजरूर में सिर्फ एक ही किस्म होती है, दूसरी नहीं होती, मुत्तसिल ही होती है, मुनफसिल नहीं होती जी। मजरूर मुत्तसिल। अब आप गिन लें 5। मंसूब मुत्तसिल, मंसूब और मजरूर। कितने हो गए? 5 हो गए। आसान है मुश्किल है? अच्छा आसान। कितनी हो गई जी? 5 हो गई। अब जब आपने इन 5 को समझ लिया है, इसमें जो मरफू मुत्तसिल है, मुत्तसिल का क्या माना है? मिला हुआ, यानी वो ज़मीर फेल से मिली हुई होगी। किससे मिली होगी? फेल से मिली होगी। और मरफू मुनफसिल का मतलब ये है कि फेल से मिली हुई नहीं। ये मैंने मुत्तसिल को क्लियर किया। मंसूब मुत्तसिल पर आ जाए। मंसूब मुत्तसिल वो है जो मंसूब स्वाद नाल जी, मैं लिखता नहीं फिलहाल, थोड़ा जरा बता देना। मंसूब मुत्तसिल जो अपने आमिल से मिली हो, आमिल से मिली हो।